माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। जो सारा दिन बाहर ही रहेंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, बाहर जाके मारपीट करेंगे, मुश्किल बढ़ाएंगे और कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। सर तो मुझे डांटते रहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये कुछ दिन से सर के लिए मुझे चिंता क्यों हो रही है। कहाँ भाग रहा है? रुक, कहाँ भाग रहा है? सच सच बता मुझे, तूने बाल गोपाल की मूर्ति क्यों चुराई थी? बोल 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 बोल, मैं कह रहा हूँ। रोहित! अरे रोहित, तू यहाँ पर है और मैं पूरे घर में तुझे ढूंढ रहा हूँ। अब दिमाग शांत है ना? चाचा जी, मेरा दिमाग इतनी आसानी से ठंडा नहीं होगा। संग्राम मुझे सब कुछ सच सच बताना ही वाला था, अचानक से रुद्र पुलिस को लेकर कहां से आ गया। पुलिस के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है चाचा जी। परेशान होने से कुछ नहीं होगा रोहित। रुद्र ने बिल्कुल सही किया, तुझे हाथों में कानून नहीं लेना चाहिए था। सही बोल रहा था वो। चाचा जी, इस बार जन्माष्टमी में कितना बड़ा अपराध हुआ है, आपको समझ में आ रहा है? मैं समझ रहा हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा है चाचा जी। एक साधारण इंसान ने डुबकी लगाकर बाल गोपाल की मूर्ति चुरा ली। कैसे? उसे जरूर किसी ने पैसे दिए होंगे, और जिसने ये काम करने के लिए पैसे दिए हैं वो हमारे पहचान का है चाचा जी। उस दिन घर में बाहर के लोग भी थे, मैं मानता हूं, लेकिन इस बार हम नहाने जाएंगे, मूर्ति को पानी के अंदर डालेंगे। ये बात उसे पता थी? वो कौन है? जब तक मैं सच नहीं जान जाता मुझे शांति नहीं मिलेगी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं खामखा बड़े पापा को तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए बड़े पापा के सामने मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन आप बात समझने की कोशिश कीजिए, ये मामला इतना आसान। क्या हुआ? अब क्या चाहिए? रोहित, क्या हुआ तुझे? वो तेरे लिए दवाई लेकर आई है। फुल्की, इधर आओ, आओ। चल, तेरे सर को दवाई खिला दी। रोहित, इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है? अभी मैं नीचे जाता हूँ। मुझे दवाइयां नहीं चाहिए, कहा ना मैंने। नहीं चाहिए मुझे ये सब। लेकिन माँ ने कहा है अगर आपने ये दवाई नहीं खाई तो आपको दर्द और ज्यादा होगा। खा लीजिए ना। फुल्की प्लीज तुम जाओ ना यहाँ से। मेरा दिमाग ठिकाने में नहीं है, बहुत कुछ सोचना है मुझे। प्लीज जरा मुझे शांत दिमाग से सोचने दो। तुम यहाँ से जाओ प्लीज। सर, आपकी ना जीभ पे कुछ दाग है। आ कीजिए। आप जब बात कर रहे थे ना, मैंने तब देखा। मुंह खोलिए, बड़ा सा मुंह खोलिए। कैसा दाग? देखो तो। और बड़ा कीजिए। खा लीजिए दवाई। तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? हाँ? ये सब क्या है? तुम आगे से मेरे संग ऐसी हरकतें नहीं करोगे, ठीक है? ये खुशबू कहाँ से आ रही है?
किसी फूल से? नहीं तो फिर ये घर के अंदर से खुशबू आती है। उफ, फुल्कीदास, सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सर कैसे गुस्सा होके गए हैं, देखा? ये सब मजाक करना बंद करो। फुल्की, बारिश आ रही है, नीचे आ जाओ। सर थोड़ी देर रुकते हैं ना, बारिश में भीगूंगी। फिर से ऐसी हरकतें। फुल्की, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो, बताओ मुझे। डांट खाना है तुम्हें? वो तो सर मैं वैसे भी डांट खाऊंगी और ऐसे भी। आज ही फुल्कीदास थोड़ी सी हिम्मत करके थोड़ा डांट पाई है, नहीं तो खुद ही हर वक्त डांट खाती रहती है। देखिए, मैंने आज आपको दवाई खिलाई, अच्छा काम किया, और आपने मुझे डांट दिया। छोड़िए, डांट खाना तो मेरी आदत सी ही हो गई है। फुल्की, मैं 3 तक गिनूंगा, उसी में अगर तुम नीचे नहीं आई फिर देखना मैं क्या करूंगा। 1। हाँ, जाने के लिए दिल नहीं कर रहा सर, थोड़ा भीगने दीजिए ना। 2। अरे बाप रे सर, मैं ऐसे अशोकनगर में बहुत बार भीगी हूँ। 3। क्यों गुस्सा दिलाती हो मुझे? जब गुस्सा आता है तो मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता है। अब क्या करना होगा? अब तुम्हें अपने गोद में उठाकर मैं नीचे लेकर जाऊं? अगर वो मुझे करना हुआ फुल्की, तो फिर मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगा और बाहर से ताला लगा दूंगा। बिल्कुल बेकार, एकदम बंदरिया हो तुम। वही खुशबू दोबारा आ रही है मुझे। वो खुशबू आपसे आती है सर। सुगंध? मतलब कौन सा सुगंध? ये सब क्या बकवास कर रही हो? हटो। नहीं सर, मैं इतने दिनों बाद समझी मेरे नाक में किसकी खुशबू महक रही थी। अरे फुल्की, ये क्या हाल बना रखा है? तुम भीगी हुई क्यों हो? और तुम ऐसे भीगे हुए कपड़ों में यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाके चेंज कर लो। ए प्रमिला, सुन ना, वो बारिश थोड़ी सी कम हुई है तो मैं अब निकलती हूँ, ठीक है? नहीं तो ए, फुल्की ऐसे यहाँ खड़ी हुई क्यों है? क्या हुआ इसको? पता नहीं। फुल्की, ए फुल्की, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? दीदी, वो खुशबू कहाँ से आती है मुझे समझ में आ गया है। खुशबू? कौन सी खुशबू? किसकी खुशबू? दिमाग खराब हो गया है क्या इसका? अरे कुछ दिनों से मुझे खुशबू नहीं आ रही थी, चारों तरफ महक रही थी। ओ खुशबू कहाँ से आ रही थी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज समझ आ गया। किसी से खुशबू आ रही है इस घर में, मीठी मीठी। हाँ, हाँ, वही। समझी समझी समझी। हे, कुछ दिनों से तुम एक खुशबू की बात करी हो ना बार बार। ओ, तो वो राज खुल ही गया।
तो हमें भी बताओ कि वो किसकी खुशबू है। हाँ, वो खुशबू सर के अंदर से आ रही थी। सेंट लगाया ना सर ने, उसी का खुशबू है। आज ही पता चला। ये कैसे पता चला तुम्हें पुलकी? मेरा तो सारा हिसाब गड़बड़ हो रहा है। हाँ, मतलब वो खुशबू जो भैया के शरीर से ही आ रही थी, तुम्हें कैसे पता चला? सूंघ के? हाँ दीदी, सूंघ के। वो खुशबू है ना, अभी तक आ रही है मुझे, मिटती नहीं रही है। अचानक ऐसे लग रहा है जैसे सर यहीं आसपास ही है कहीं। फिर सर के परफ्यूम की खुशबू भी मिल रही थी। फुल्की दास एकदम पागल हो गई है ना दीदी? आप लोग हंस रही हैं? ओ फुल्की, फुल्की हंसू नहीं तो और क्या करूं बताओ, और क्या करूं? अच्छा, क्या तुम्हें अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अरे पागल, तुझे प्यार हो गया है, प्यार। प्यार? समझी? तुम्हारे सर के प्यार में पड़ गई हो फुल्की। कुछ समझ में आया? फुल्की साड़ी चेंज कर लेना, भीगी हुई मत रहना। ए प्रमीला, मुझे ना अचानक से डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। डर? हाँ रे, हाँ। भैया क्या फुल्की के प्यार को कभी समझेंगे? नहीं, मतलब शालिनी के सिवा भैया अपनी लाइफ में किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारी फुल्की को कभी भैया का प्यार मिलेगा क्या? क्या पता, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आजा, आजा। आहिस्ता। आराम से, क्या कर रहे हो? लगता है कोई नहीं है। देखो। अरे बोला ना कोई नहीं। चलो। अरे भैया, तुम रोहित भैया के कमरे में इसे छुपा रहे हो। अगर उसे पता चल गया तो? अरे फुल्की बचा लेगी। देखा नहीं, फुल्की ने आज जो रोहित को डोज दिया ना, फुल्की के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। तुम ज्यादा बोलो मत, समझ गए? दरवाजे पर खड़े हो जाओ और बाहर नजर रखो। जाओ। ओके।
क्या तुम अभी भी कुछ समझ नहीं रही हो? अरे पागल लड़की, तुझे प्यार हुआ है, प्यार। फुल्की दास को प्यार हुआ है? प्यार होता है तो ऐसी खुशबू महसूस होती है। सर की खुशबू तो अभी तक महसूस हो रही है। ये सब सर को पता चला तो क्या होगा? पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। उफ, बहुत डांट पड़ेगी मुझे। बोलेंगे फुल्की दास, ऐसी घटिया चीजें तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से हैं? तुम इसे अपने कमरे में क्यों नहीं रख रहे भैया? अरे इशिता भाभी, तुम पहले मेरी बात सुनो। अब ये बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं? अरे मेरा बहुत जल्दी काम तमाम हो जाता है यार। और इसलिए इशिता हमेशा चीखना चिल्लाना करती है और ये सब रखने नहीं देती। और मुझे चीखना चिल्लाना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मैं सच बात बताऊं तो दुनिया के सभी पति अपनी बीवी से डरते हैं। और ये फूल की सीधी सादी लड़की रोहित के जैसे इतने खड़ूस गुस्से वाले लड़कियों को कैसे चुप करा दिया था, देखा था ना तुमने? और मैं तो छोड़ो, रहने दो। सुनो ना, मैं कह रहा था कि तुम्हारे दोस्त की पार्टी में मुझे ले जाओगे क्या? हाँ, ले जाऊंगा। लेकिन एक शर्त, वहां जाके तुम्हें ये सब कुछ नहीं मिलेगा। तुम अभी बहुत छोटे हो, समझ गए? हाँ, एकदम नहीं। चुप। चलो। जो मिलते तुम हो जाते गुम साथ मेरे, होते होते होगा समझाए हम, थम जाए तुम हो दिल मेरे। टूटा सादा सादा तारा जब गिरा, जरा सादा सादा मांगू दिल तेरा, कभी ज्यादा ज्यादा माने ना दिल ये सर फिरा इश्क वाला। फुल्की दास, यहाँ चुपचाप बैठो। अब देखो एक बार रोहित राय चौधरी क्या करते हैं। छुप के कमरे में घुसती हो मुझे देखने के लिए, ठीक है? फिर लो देखो। क्या देख रही हो?
को आता हूँ। आकर कॉफी पिलाता हूँ। क्या कॉफी पीने के लिए बेचैन हो रही हो ना? अभी बनाता हूँ। ये लो, पी कर देखो तो ठीक है या कड़वा ज्यादा है। कड़वा ज्यादा है, रुक जाओ। थोड़ा पानी मिलाना होगा। ये क्या है? फ्रूट जूस। छी छी, पीने में कितना खराब है ये कैसा फ्रूट जूस है? छी 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 छी। फुल्की दास, ये कॉफी मत पीना, ये फ्रूट जूस नहीं, ये भी मत पीना, तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। मैं तुम्हारे लिए और कुछ बनाता हूँ। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? फुल्की दास, पहली बार तो तुम्हें ड्रम बजा के सुना नहीं सका, गुस्सा हो गया था। इस बार बजाता हूँ। प्यार हो गया है तुम्हें? प्यार की स्पेलिंग आती है तुम्हें? इतना गलत स्पेलिंग लिखती हो और फिर प्यार हो गया तुम्हें? पढ़ाई लिखाई नहीं आती क्या, बेवकूफ?
फुल्की दास, खुशबू ले रही हो तुम? मेरे बदन की खुशबू? हर तरफ तुम्हें मेरे बदन की खुशबू महसूस होती है? क्यों? प्यार हो गया तुम्हें? तुम्हें कैसे प्यार हो गया है फुल्की दास? बोलो, क्यों प्यार हो गया तुम्हें? क्यों? फुल्की, फुल्की, फुल्की। हे भगवान, फुल्की ने शराब कैसे पी ली? अजीब बात है। मेरे कमरे में ये कौन लेकर आया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फुल्की दास, खुशबू ले रही हो तुम? मेरे बदन की खुशबू? फुल्की दास, बेवकूफ हो। प्यार हो गया तुम्हें? हे भगवान, मुझे इसी बात का डर लग रहा था। इसका मतलब मैंने ठीक ही अंदाजा लगाया था। अब मैं क्या करूं? कमरे में कोई नहीं है। वाह, इस बार चुपचाप से मैं अपना ड्रिंक लेके यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। उफ, आज तो सारी रात मेरा सर गोल 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 घूमेगा। बहुत मजा आएगा। शांत हो जाओ। फुल्की, फुल्की आंखें खोलो। फुल्की, ए फुल्की, मेरे कमरे में ये बोतल कहां से आया क्या पता। इसने जरूर गलती से ये ड्रिंक पी ली। अरे ये क्या, ढक्कन यहाँ है पर बोतल कहाँ है? फुल्की, फुल्की देखो, मेरी तरफ देखो। कौन बोला? बाथरूम में रोहित फुल्की फुल्की कर रहा है और बाथरूम का दरवाजा भी खुला है। ये मामला तो देखना पड़ेगा। हाँ। फुल्की, आंखें खोलो। फुल्की, फुल्की, पहले से बेहतर लग रहा है। हाँ, ए फुल्की, फुल्की, ए फुल्की, 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 फुल्की मेरी तरफ देखो।
क्या हो रहा है? ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? रोहित फुल्की को नहला रहा है और फुल्की ड्रिंक करके बैठी हुई है। लगता है इसी ने मेरी बोतल खाली की है। नहीं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चुपचाप यहां से निकल लेता हूं और इन दोनों को यहीं मजे करने देते हैं। मजे करो तुम लोग। फुल्की, सर, मैं यहाँ कैसे आई? मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया क्या? मैं आपको फूल की दास बोली क्या? मुझे बहुत रोना आ रहा है सर। आपने मुझे मारा नहीं, डांटा भी नहीं। बस ठीक है, चुप हो जाओ। इस बात पर रोने की कोई जरूरत नहीं है। सब ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुमने गलती से जरा शराब पी ली थी, जिसकी वजह से ये सब हो भी सकता है। खैर, ये सब छोड़ो, तुम जरा सो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। सो जाऊंगी? कहाँ सो जाऊंगी? ठीक है, मैं फिर दीदी के कमरे में जाती हूँ। आस्ते 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 फुल्की, ये क्या? कोई बात नहीं। देखो, कोई बात नहीं, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम आराम से, तुम अब सो जाओ, इस कमरे में ही सो जाओ। नहीं सर, ये तो आपका कमरा है ना, आपका बिस्तर है। मैं कैसे यहाँ पे? अरे मैं कह रहा हूँ, सो जाओ यहाँ पर। चलो, सो जाओ, आराम से। थोड़ा नीचे आओ ताकि अपना सर तकिए के ऊपर रख सको। ये देखो, तुम्हारी पसंदीदा गोल तकिया यहीं पर रखी है। अभी कुछ देर पहले ही फुल्कीदास ने इस गोल तकिया को सजाया था, और उसके कुछ देर बाद ही तुमने मुझे ही फुल्कीदास समझ लिया। मैंने बहुतों को शराब पीने के बाद हरकतें करते हुए देखा है फुल्की, लेकिन इस तरह की अजीब हरकतें करते हुए मैंने किसी को पहली बार ही देखा है। अब क्या हो गया? आंखें क्यों खोल ली तुमने? आंखें बंद नहीं कर पाऊंगी सर, सपना देख रही हूँ उल्टा सीधा। फुल्कीदास का दिमाग ना बिल्कुल खराब हो गया है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है सर? ए, चुप, रोना बंद करो। रोने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करो और सो जाओ। ये सब क्या हो रहा है? मैं और नहीं सह सकती माँ काली। क्या सच में हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। सब कुछ घूम रहा है बस। क्या हुआ? आंखें बंद करने में तकलीफ हो रही है तुम्हें? देखो फुल्की, मुझे अभी तुम्हें डांटने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें डांटूं। आंखें बंद करो। नाटक खत्म ही नहीं होता इसका। सो जाओ।
पागलों की तरह कैसी हरकतें करती है ये लड़की। जो बातें इसने कही, उन बातों में कितनी सच्चाई है इसका पता लगाना होगा। हालांकि नशे के बाद इंसान कुछ भी बोल जाता है, या फिर नशे की हालत में इंसान जो सच है वही बोलता है। वाह वाह, अब खर्राटे भी ले रही है। हाँ, क्या कहूं अब। ये क्या? दरवाजा बाहर से किसने बंद कर दिया? ये जरूर भाभी या दीदी ने किया होगा। कोई मतलब होता है? अब पूरी रात मैं और फुल्की एक कमरे में रहेंगे? ऐसा हो सकता है? भाभी, आप तो भैया के साथ ही नाचिंदा टेम्पल में जाती हैं ना? हाँ, पर देखिए भैया वहाँ मीटिंग में डूइंग, आप यहाँ पूजा गिविंग। ये क्या है? उससे अच्छा तो टुगेदर आउट हो जाती। हाँ अगर टुगेदर आउट होती तो क्या होता पता है? क्या? भाभी तुम्हारी ये खूबसूरत इंग्लिश सुनते सुनते हमारे साथ नहीं आ पाती। ओह माय फादर! इसकी बात का बुरा मत मानो, ये तो बस मजाक कर रहा है, इसलिए हंसी आ गई। लेकिन जब तक तुम्हारी अंग्रेजी नहीं सुनती हूँ ना, मेरा मन नहीं भरता। आप क्या टॉक करती हैं भाभी? भाभी, करुणा दे नॉट गोइंग? वो मुझे कैसे पता होगा बताओ? शानू, तुमने पूछा नहीं? नहीं तो तुम्हारे बड़े भैया पूछेंगे। हेमंती, तुम करुणा को अपने साथ क्यों नहीं ले आई? मझली बहू और उसके परिवार के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं होगा। ए प्रमीला, चाची जी, प्रेम, कमल, पायल, जल्दी नीचे आ जाओ, अरे निकलना होगा। अरे देखो तो आ गया। ये क्या लावण्या, तुम सब लोग हमारे साथ मंदिर आ रहे हो? ये तो मुझे पता नहीं था। चाचा जी, अरे हमें तो कल रात ही पता चला कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं। इससे पहले सिर्फ पापा की मीटिंग के बारे में ही पता था। ये अचानक सबके अंदर भक्ति कैसे जाग गई? हाँ, मैं भी तो वही थिंक कर रही हूँ। माँ कह रहा था कि मुझे जाने का एकदम मन नहीं है। क्या करता हूँ कि मैं और पायल यहीं रुक जाते हैं। हाँ चाची जी, मैं भी थोड़ा सा सो लूं। आप लोग जाइए, आप लोग जाइए। ऐसा मारूंगा ना कि पूरी नींद उड़ जाएगी। हाँ, इतनी नींद कहाँ से आती है? भगवान के पास जा रहे हैं और नींद 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 नींद। बाप रे कमल, ये तेरा भगवान की पूजा में कब से मन लगने लगा? नहीं मतलब तेरा मन तो हमेशा वो भगवान के प्रसाद में ही रहता है ना? आप बिल्कुल करेक्ट टॉक कर रही हैं। अच्छा, ए लावण्या, हाँ? What happening here? Early morning, everybody going, बाबा। अरे छोड़ो भी, आप लोगों का इतना सवाल करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हम सब तो तारकेश्वर साथ ही गए थे। कमल, प्रेम, पायल सब लोग एक साथ गए थे। हाँ, गए तो थे, सब लोग वहीं तो थे, प्रेम और पायल। सो क्यों रहे हो? इस उम्र में सोने से कैसे चलेगा? हाँ, देर हो रही है ना। चलो 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 चलो, चलो चलो चलो। मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये लोग जरूर कुछ न कुछ प्लान कर रहे हैं, देख लेना। अच्छा छोड़ो शानू, चलो अब हमें निकलना चाहिए। मंदिर में जल्दी से पूजा करके ना मास्टर साहब के पास जाएंगे और सब एक साथ घर वापस आएंगे। बहुत अच्छा लगेगा। बहुत दिन हो गए हम लोग साथ में कहीं नहीं गए। चलो। हाँ भाभी, चलो चलो कावेरी। चलिए दीदी।
ए सुनो सुनो, सब लोग एक साथ ही जा रहे हैं। मैं रोहित और फुल्की को बोल कर आती हूँ। नहीं चाची जी, कल रात को भैया और फुल्की दोनों एक साथ एक ही कमरे में थे। हाँ। और कमल ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया है। और आज तो हम सब लोग घर से बाहर जा रहे हैं और निकलने के वक्त में दरवाजा भी लॉक करके जाऊंगी। मतलब? दोनों को एक साथ एक दिन रहने दो। ये क्या है? घर में ये सब हो रहा है। अरे रोहित बहुत गुस्सा करेगा। तो होने दो गुस्सा, लेकिन निकाल नहीं पाएंगे। क्या बोल रही है? चलो ना। चलो। अरे लेकिन कोई बात समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, छोड़ दो।